स्लाइड टूल्स टूल पैलेट में होता है। इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये 5वें नंबर पे जाके क्लिक करके होल्ड करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो आइकन दिखाई पड़ रहा है ये स्लाइड टूल का है, जिसका शॉर्टकट कमांड होता है SS। यानी कीबोर्ड की यस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो ये टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। स्लाइड टूल को सेलेक्ट करने के लिए हमें S की को 2 बार प्रेस करना होगा। इस टूल का प्रयोग करके देखते हैं ये किस प्रकार कार्य करती है। इस टूल को इस क्लिप पे क्लिक करते हैं तो जैसे हम इस टूल को इस क्लिप पे क्लिक करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर ये अपने एक क्लिप पीछे और एक क्लिप आगे की ओर रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया है। यानी ये जो है ना इन 3 क्लिप पे वर्क करेगा। यदि हम इसको लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो आप देखिए या राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेंटर वाली क्लिप मूव हो रही है। मूव करने के बाद हम छोड़ते हैं तो आप देखिए कि हमने राइट साइड मूव किया था। इस टूल ने क्या किया है कि जिस क्लिप पे हमने प्रयोग किया था उस क्लिप पे तो इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला और इससे राइट वाली क्लिप को इसने उतनी ड्यूरेशन के लिए डिलीट कर दिया जितनी ड्यूरेशन की हमने इसको मूव किया था, और अपने से लेफ्ट वाली क्लिप को उतने ही ड्यूरेशन के लिए बड़ा कर लिया। यानी ये टूल जिस क्लिप पे प्रयोग किया जाता है इसका असर उस क्लिप पे बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसकी आगे वाली क्लिप या पीछे वाली क्लिप पे इसका असर पड़ता है। यदि हम इसी टूल के द्वारा दोबारा से इस क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और अपने से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, आप देखिए आपको मूव करता हुआ क्लिप दिखाई पड़ेगा। अब मूव करने के बाद आप छोड़ेंगे तो देखिए आपका पहला वाला क्लिप कुछ ड्यूरेशन में डिलीट हो गया है और राइट वाला क्लिप उतनी ही ड्यूरेशन के लिए बढ़ गया है। इस टूल के प्रयोग करने से एक क्लिप के आउट पॉइंट को डिलीट किया जाता है और दूसरी क्लिप के इन पॉइंट को बढ़ाया जाता है, या एक क्लिप के इन पॉइंट को डिलीट किया जाता है और आउट पॉइंट क्लिप से बढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल जिस क्लिप पे प्रयोग किया जाएगा उस क्लिप पे तो इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी आसपास वाली क्लिप के इन आउट पे इसका असर दिखाई पड़ेगा। से अपने से पहले वाली क्लिप के आउट पॉइंट को डिलीट कर देता है जितना फ्रेम आपने इस क्लिप को मूव कराया है, और इसके जो अगली वाली क्लिप को उतने ही फ्रेम या उतनी ही ड्यूरेशन के लिए बढ़ा लेता है जितना कि उसको आपने मूव कराया है। इस टूल को लेस दैन ग्रेटर दैन के साथ भी काम किया जा सकता है। इसको एक एक फ्रेम के साथ मूव करा सकते हैं। लेस दैन से ये लेफ्ट की तरफ एक फ्रेम मूव करेगा, ग्रेटर दैन से ये राइट की तरफ एक फ्रेम मूव करेगा। यदि इसको सिर्फ लेस दैन के साथ 5 फ्रेम वर्क करता है, लेस दैन से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और ग्रेटर दैन से राइट की तरफ मूव करेगा। इसका इफेक्ट इसके आसपास वाली दोनों क्लिप पे पड़ता है। यहाँ पे स्लिप टूल और स्लाइड टूल दोनों ही टूल पैलेट में एक ही स्थान पे हैं और दोनों का आइकन भी लगभग एक जैसा है, और इन दोनों के आइकन में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं और एक तरीके से ही काम करते हैं। इसलिए इन दोनों टूल के बीच में लोगों को काफ़ी पहचानने में परेशानी होती है और उसके यूज में भी उनको कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए इन दोनों के यूज़ को आप अच्छी तरीके से देख लें कि इन दोनों में क्या बेसिक अंतर है।